जय हिंद साथियों, क्या आप भी एनटीपीसी तृतीय लेवल की तैयारी कर रहे हो? तो साथियों अभी आपके 8 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का 100% किस टाइप का क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दे रखा है कि मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है उसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद का उपयोग करता है या फिर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 21, 32, 19 या फिर 14। ये साथियों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों ऑप्शन साथियों मैंने मेरे हिसाब से लगाए हैं, वरना साथियों करेक्ट आंसर आपके अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 21 साथियों आपके जीने का अधिकार हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 19 साथियों स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 14 साथियों आपके समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर 20 साथियों आपके हो जाएगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित है। इसमें दिशा और दूरी दोनों शामिल है, यानी कि दिशा और दूरी होती है उसको बोलते हैं साथियों सदिश राशि। आपके साथियों ऑप्शन में दे रखा था वेग, दे रखा शायद एक बच्चे ने बताया था, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों वेग। बल भी हो जाएगा साथियों, विस्थापन भी हो जाएगा और संवेग भी यहाँ पर दे रखा है। तो दिशा और दूरी जिसमें दोनों होती है साथियों वो विस्थापन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है साथियों कि दोनों हो। ऑप्शन देखो साथियों यहाँ पर दे रखा है वेग, और वेग में साथियों सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर लॉक कर सकते हैं बी को। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बल में भी साथियों दिशा की आवश्यकता होती है बट दूरी नहीं होती है, फोर्स लगता है बट ठीक है। तो संवेग भी हो सकता है साथियों, बट यहाँ पर विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं थे। मानव विकास सूचकांक 2025 जो रिपोर्ट है वो भारत कौन से स्थान पर है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मानव विकास जो सूचकांक है साथियों एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 126वां स्थान आप लॉक कर सकते हो, बट आपके ऑप्शन में 130वां स्थान दे रखा था। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में 130वां स्थान था तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी को हम लॉक करेंगे। ओके, इसके अलावा साथियों एचडीआई जो रिपोर्ट होती है ये किसके अनुसार निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 इसके आयाम होते हैं, प्रमुख कारक होते हैं। एक तो स्वास्थ्य कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी है उस यानी कि देश में। उसके अलावा साथियों एक हो जाएगा शिक्षा और एक हो जाएगा साथियों आय। ये 3 स्तर जांचे जाते हैं और फिर साथियों यानी कि एसडीआई रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके 1890 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो 1890 और एक साथियों जो प्रमुख रूप से मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1899-1900 में। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर साथियों बी ए को लोग करेंगे, बिरसा मुंडा ही हो जाएंगे दोनों में, चाहे आपको 1890 पूछे चाहे साथियों आपको 1899-1900 पूछे। ओके, दोनों में साथियों हो जाएंगे। सिद्धू और कानू आप लोग जानते हो साथियों संथाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, और टीटू मीर साथियों आपके हो जाएगा बंगाल का जो किसान आंदोलन थे उससे संबंधित है, और ये 1831 में हुए थे बंगाल के जो किसान आंदोलन है। संथाल विद्रोह साथियों 1855 में, और बिल जनजाति साथियों आपके हो जाएगी 1818 में बेल विद्रोह। ठीक है, चलिए पीएम स्वनिधि योजना किस अधिनियम से संबंधित है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये योजना की जो शुरुआत है साथियों ये 2020 में हुई थी। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, जो रेहड़ी वाले होते हैं रेहड़ी पटरी वेंडर्स सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना पीएम स्वनिधि योजना थी। ठीक है, और यदि साथियों पूछा जाए पीएम स्वनिधि योजना है ये किस अधिनियम से संबंधित है तो अधिनियम हो जाएगा 2014 है। विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे, सी अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्ट 2014 हो जाएगा, मूल रूप से 2013 में यह पारित हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये कब बदला, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान पुरस्कार है 2021 में। विकल्प नंबर सी को लॉक करना था। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि इनके अलावा भी और क्या क्वेश्चन आए थे। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया, जो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित है उसमें राज व्यवस्था का, राजनीति और कृषि का, अर्थव्यवस्था और व्यापार का सबका वर्णन किया गया था। विकल्प डी को लॉक करेंगे, राजा से संबंधित हो जाएगी साथियों। सबसे पहले साथियों आपको ध्यान में रखना है ये राजनीति की पुस्तक थी, जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स नहीं ये राजनीति की पुस्तक थी। तो राजनीति का भी वर्णन है, कृषि का भी वर्णन है। अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था, हो सकता है आपके ऑप्शन में राज व्यवस्था दे रखा हो या फिर राजनीति दे रखा हो, दोनों में से एक दे रखा होगा। ठीक है, वहां पर एग्जाम में द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में ये साथियों किसने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथियों महात्मा गांधी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि। ठीक है, और उसके बाद में साथियों इसी में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में है 1931 में। किसी भी फाइल को डिलीट कैसे किया जाता है, फाइल को कॉपी करके, फाइल को ड्रैग करके, राइट क्लिक करके डिलीट चुनना है और फिर डिलीट कुंजी दबाना, ये भी हो सकता है, रीनेम करना, रीनेम हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी को लॉक कर सकते हैं। कंप्यूटर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जब आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे यदि आप पेपर देकर आए तो सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें अरुणा आसफ अली ने तिरंगा कहाँ फहराया था, इस टाइप का क्वेश्चन था।
अभी तो उस मैदान का नाम आजाद मैदान पड़ गया, ठीक है, बट उस समय उस मैदान का नाम था गोवालिया टैंक मैदान मुंबई। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। हो सकता है साथियों आपके क्वेश्चन दे रखा हो ये वाला कि ऑप्शन या तो आजाद मैदान मुंबई दे रखा होगा या ऑप्शन दे रखा होगा साथियों गोवालिया टैंक मैदान मुंबई, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। स्वर्णिम चतुर्भुज किन 4 महानगरों को जोड़ता है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा साथियों वो आपके एक तो जोड़ता है किसको, दिल्ली को, क्योंकि महानगर है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में जोड़ता है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी अपना एकदम सटीक आंसर है। उसके बाद में साथियों हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन साथियों अनुच्छेद 39D से संबंधित है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 39B, 39C, 39D इस टाइप के कोई यानी कि ऑप्शन दे रखे हों। तो विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग साथी जो सी को लॉक कर रहे हैं 39D एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि पुरुष और महिला यदि काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे कि कोई पुलिस में लगा तो पुलिस में लगा तो यदि महिला की सैलरी 20,000 रुपए है तो पुरुष की भी 20,000 होगी। समान कार्य कर रहे हैं दोनों कांस्टेबल है 20,000 सैलरी, इस टाइप से। ओके, सिंधु सभ्यता में नालियां ढकी होती थी जहां 4 रास्ते एक ही स्थान पर मिलते थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? सर्कुलर सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, क्रॉस रोड सिस्टम या फिर अर्बन प्लानिंग। तो उसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। आपके ऑप्शन में यदि ग्रिड पैटर्न दे रखा था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हाँ यही दे रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कांस्य की प्रतिमाएं जो बनती है वो किसकी यानी कि किस विधि से बनाई जाती थी? जो कांस्य की जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी सिंधु सभ्यता में वो किसकी यानी कि किस विधि से वो बनाई जाती थी, किस तकनीक से वो बनाई जाती थी, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों वैक्स यानी कि मोम से। लॉस्ट वैक्स तकनीक या फिर साथियों आपके हो जाएगी मोम, मोम से यानी कि बनाई जाती थी, मोम की तकनीक थी। आकाश का साफ दिखना या फिर अक्टूबर में तेज हवाएं चलना। मुख्य रूप से अक्टूबर महीने में जो हवाएं चलती है आकाश साफ दिखाई देता है और फिर भी हवाएं चलती है, तो उसका कारण क्या, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। और कारण ये नहीं दे रखे थे, ये मैंने अलग से लगाए हैं। यहाँ पर तो रेलवे प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। ये साइंस से संबंधित नहीं था, ये मानसून से संबंधित क्वेश्चन था, मानसून से संबंधित। कि उसका क्या कारण है, क्या मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इसके कारण, क्या अरब सागर में लहरें ज्यादा उठती है उसके कारण हवाएं चलती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था शायद, ठीक है। आप कमेंट में बताना यदि आया तो। स्थायी कार्यकारी कौन होते हैं? तो स्थायी कार्यकारी साथियों कौन होते हैं? सांसद। सांसद तो सर जी 5 साल के लिए होते हैं, मंत्री 5 साल के लिए होते हैं। प्रशासन के लोक सेवक, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सिविल सर्वेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027-28 तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी बना रहा है भारत? वो बना रहा है साथियों आकाश मिसाइल। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। हाल ही में यानी कि रिपोर्ट में अभी तक अंदर की चीजें नहीं बता रहे 2027 तक कौन सी मिसाइल बना रहा है, कौन सी चीजें चल रही है, ये सब सुरक्षा के यानी कि चीजें होती हैं, करंट अफेयर में जरूर पूछ लेता है, अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा एक क्वेश्चन साथियों साइंस से आया था, अपचयन उपचयन जो क्रिया होती है ये किसमें होती है? तो ये साथियों एक तो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन खोना, और एक होता है साथियों यानी कि अपचयन होता है। तो अपचयन और उपचयन जो क्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसका ऑप्शन क्या दे रखा था, करेक्ट ऑप्शन हमें पता नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जैसे जंग लगना, दहन, श्वसन, धातुओं का निष्कर्षण करना, संचारण करना, अभिक्रियाएं। एक पदार्थ का ऑक्सीजन होता है और एक पदार्थ का अपचयन होता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन था। उपचयन जो होती है वो होती है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना होता है, उसको उपचयन बोलते हैं। अपचयन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाओस में जो अभी बैठक हुई है उसमें किसने भाग लिया? अब उस बैठक का नाम भी दे रखा था एग्जाम में, और क्या उसमें निर्मला सीतारमन ने, पीयूष गोयल ने, किसने भाग लिया, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 1 एम्पियर में कितने, कुछ ना कुछ था, जैसे कि 1.8 × 10 की घात कुछ ना कुछ दे रखा था, इस टाइप से लंबी संख्या दे रखी थी। 1 एम्पियर में क्या होता है? इस टाइप पे यदि आप पेपर देख रहा है और आपको क्वेश्चन बताया तो आप जरूर बताना साथियों, ताकि हम कमेंट बॉक्स देखकर आपके कमेंट को लाइक कर पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसके अलावा यदि आपको और भी क्वेश्चन याद है तो आप जरूर बताना और इस क्लास को लाइक कर देना। ओके।